दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं एक्सपायरी डेट की। वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की तर्ज पर सत्ता पे आई। सत्ता पे आने के बाद विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी चीज साथ में ले आई, एक्सपायरी डेट। आपको एक बात बता दें कि वर्तमान सरकार ने हर चीज में एक्सपायरी डेट लगाना शुरू कर दिया। अब अमृत काल से और एक्सपायरी डेट के संबंधों की विवेचना करते हैं हम। अमृत काल उनका है जिनमें एक्सपायरी डेट लागू नहीं होती, और जिनमें एक्सपायरी डेट लागू होती है उनके साथ केवल काल जुड़ा है। अब आपको पहले एक बिंदु पे बता दें कि आडवाणी जी को जब प्रधानमंत्री बनना था तब एक्सपायरी डेट मानी गई कि ये सयाने हो गए हैं, ज्यादा उम्र हो गई है, इनकी एक्सपायरी डेट हो गई है, ये प्रधानमंत्री के लिए काबिल नहीं है। वहीं वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये अमरत्व प्राप्त जैसी बात है। खैर इस बात में उतना दम नहीं है जितना हम आगे बात बता रहे हैं। आगे बात है अग्निवीर। अग्निवीर की 4 साल में एक्सपायरी डेट हो जाएगी, पर एक नेता एक बार चुनाव लड़ेगा तो आजीवन जीवित रहेगा, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। वहीं दूसरी बात आपको बता दें कि वर्तमान सरकार ने उद्योगपतियों ने मिलकर एक्सपायरी डेट के नाम पे लोगों को बहुत लूटा। अब इसी तरह आपको बता दें कि एक्सपायरी डेट, अब व्यापार में बात करते हैं कि व्यापार में एक्सपायरी डेट का क्या महत्व। सूखे सामानों में एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। क्या नमक में एक्सपायरी डेट होगी, हल्दी में एक्सपायरी डेट होगी, पर वर्तमान समय में लोगों को देखा कि महंगाई के कारण लोग कम यूज करते हैं और एक सामान ज्यादा समय तक चलाते हैं, तो सरकारों से साठ गांठ करके उद्योगपतियों ने एक्सपायरी डेट डाला। एक्सपायरी डेट से लोगों के दिमाग में ये कीड़ा आया कि ये एक्सपायर हो गया है, ये नुकसान करेगी, पर आप जाके उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करिए, वो कोई नुकसानदायक, बहुत 90% ऐसी चीजें हैं जिनका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता। अब दूसरी बात बता दें, अब आप औषधि पे आइए। औषधि पे डॉक्टरों को कहना है कि अगर एक्सपायरी डेट है तो नुकसान नहीं करेगी, भले ही फायदा कम करे, मतलब उसमें भी एक्सपायरी डेट का कोई मूल्य नहीं है, पर एक्सपायरी डेट पड़ी है, क्योंकि जो सामान हमारे पास पड़ा है अगर हम उसका उपयोग ना करें तो भी एक्सपायरी डेट के नाम पे उसे फेंका जाए और पुनः खरीदा जाए। ये उद्योगपतियों की चाल। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था तो उन्हें दबा दिया गया। अब उद्योगपतियों की इस चाल को सरकार ने अपने साथ ले लिया। आपको बता दें कि आयुर्वेद में जो जितनी पुराने लिक्विड होते थे उतने अच्छे माने जाते थे, उसमें एक्सपायरी डेट नहीं डाली जाती थी, पर वर्तमान में सरकार की साठगांठ और उद्योगपतियों ने एक भ्रष्टाचार का नया फार्मूला बना लिया, एक्सपायरी डेट। अब आते हैं सरकार के कामों की एक्सपायरी डेट में। सरकार ने जहां अंग्रेजों ने भले ही देश को लूटा हो, पर यह बात भी सत्य है कि अंग्रेजों ने बांधों में, रोडों में, पुलों में कोई एक्सपायरी डेट नहीं डाली, पर वर्तमान सरकार के आते ही हर चीज में एक्सपायरी डेट डाल दी। राजाओं ने सदियों पहले बिल्डिंगें बनवाई और वो आज भी जीवित हैं क्योंकि उनमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं। अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज भी सीना ताने खड़े हैं, पर वर्तमान सरकार के 36 इंच वाले लोगों के बनाए हुए पुल की एक्सपायरी डेट अगर 3 साल की है तो 3 दिन नहीं चल पाते। और किस बात के अमृत काल की बात करते हैं? आम जनता के पैसे को स्वयं का अमृत काल बना के और जनता के लिए काल बना के ये अमृत काल की बात करते हैं। सवाल यह है देश के प्रधानमंत्री से ही कि अमृत काल क्या है, इसकी बिंदुवार विवेचना की जाए ताकि हमारे और आम जनता के समझ में आए। अमृत काल, अब देखिए पुलों का एक्सपायरी डेट आ गई कि 30 साल पुल चलेगा। आज विगत वर्षों में जबकि ना तो इतने टॉपर इंजीनियर थे, ना इतने टॉपर कुछ भी थे, मिट्टी के ईंटें बनते थे, उसके बाद आज तक बिल्डिंगें चल रही हैं, आज तक पुल चल रहे हैं, रफ्टे चल रहे हैं। पर वर्तमान सरकार में देखा जाए तो जो रोड जनवरी में जिसका उद्घाटन हो गया वो फरवरी आते आते पता चला कि खत्म हो गई।
18 हजार करोड़ के बने सेतु एक बरसात नहीं झेल पाए, एक्सपायरी डेट पे आ गए। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि 42 करोड़ में बना पुल 6 महीने के अंदर उसे तोड़ने के 52 करोड़ सरकार दे रही है। अब इसे अमृत काल कहा जाए या अमृत काल के नाम पर चूतिया बनाना कहा जाए। हिंदी शब्दों में आपको कहें कि आम जनता को कुछ विशेष सांप्रदायिक लालच देके चूतिया बनाया जा रहा है। वहीं सरकारों ने मकानों की आय तय कर दी 30 बरस। मतलब अगर सरकार ने बिल्डिंग बनाई तो उसकी एक्सपायरी डेट 30 बरस है, जबकि विगत दिनों में मिट्टी के कच्चे मकान 100 वर्षों तक बने और आज जीवित है। हम आपको गांवों में दिखा दें 100 साल पुराने मिट्टी के मकान जीवित हैं, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं है। पर वर्तमान समय में मकानों की एक्सपायरी डेट कर दी, इसलिए कि उन्हें पुनः उसी ठेकेदार को पैसा दिया जाए, क्योंकि पैसा आम जनता का है। भारत कितना भी कर्जदार हो जाए, जिस देश का प्रधानमंत्री ये शब्द का इस्तेमाल अपनी जुबान पे ला ले कि कर्ज लो और घी पियो, कितना बड़ा एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ना तो युद्ध ही कर सकता, ना युद्ध ही जीत सकता, केवल कपोल कल्पित बातें कर सकता है, एक कल्पना लोक में जी सकता है। वो ये जरूर कह सकता है कि मैं अवतरित हुआ हूं, पर उसे साबित नहीं कर सकता। इसी तरह ये एक्सपायरी डेट के माध्यम से सरकार ने आम जनता को लूटने का भरपूर प्रयास किया। लोगों के दिमाग में याद बात बैठ गई कि ये इसमें एक्सपायरी डेट लिखा है, ये खराब हो गई, तो ये उद्योगपतियों की चाल को सरकार ने स्वयं में समाहित कर लिया और आम जनता के साथ एक उद्योगपति जैसा व्यवहार सरकारें कर रही हैं। जबकि सरकारों को आम जनता की रक्षक है और आम जनता के संपूर्ण सुख दुख का दायित्व सरकारों को है, तो सरकार केवल कपोल कल्पित बातों का और लालीपाप देकर जनता के साथ व्यवहार कर रही है। जनता को मुफ्त देके जनता को ताकतवर नहीं बनवाया जा सकता। आम जनता को मुफ्त की आदत डालना एक अच्छा राजनीति का काम नहीं है। लोगों को कर्तव्यपरायण बनना चाहिए, लोगों को रोजगार होना चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। आपको एक बात बता दें, अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद एक आदमी कितने लोगों से जीत सकता है। तो उस शिक्षा को भी खत्म किया जा रहा है। ग्रामीण हालात में देखो तो शिक्षा की भी एक्सपायरी डेट हो गई है। शिक्षा संस्थानों का केवल नाम, हर दिन नाम बदलते रहते हैं, फलानी योजना विद्यालय, फलानी योजना विद्यालय, पर शिक्षा का स्तर आज पहले से 100% नीचे गिर गया। आज से 30 साल पहले जब ग्रामीणों में विद्यालयों में जाया जाता था तो शिक्षा का स्तर आज के टॉप शहर के विद्यालयों से अच्छा था, पर वर्तमान में ग्रामीणों से शिक्षा खत्म कर दी गई और शिक्षा गरीब लोग ग्रामीण स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। इससे सरकार की मंशा साफ नजर आती है कि गरीबों के प्रति कितनी जागरूक सरकारें हैं। तो ये एक्सपायरी डेट का खेल आम जनता के साथ खेला जा रहा है, पर आम जनता के समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सरकार को बताना चाहिए कि विगत दिनों में बने पुल इतने दिनों तक चलते थे, वर्तमान में एक्सपायरी डेट इतनी क्यों आ जाती है। दूसरी बात, जो जिस काम को करती हैं एजेंसियां, उन एजेंसियों से नुकसान की भरपाई बल्कि और पूरा बनाओ और जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई एजेंसियों से किया जाए। पर इस बात की चर्चा तो होती है, संसद भवन में बैठक होती है, चर्चाएं होती हैं, पर प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं होता। तो विकास के अमृत काल को विकास हटा के अमृत काल का अमृत हटा के केवल काल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं